पार्टी की सरकार बनी है तो ये मानिए कि राम राज्य का शुभारंभ हुआ है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। आज का ये सुंदर दिन, ये सुंदर उत्सव, जब नवरात्रे का पहला दिन, मां की कृपा के ये 9 दिन आज से शुरू हुए हैं और वर्ष प्रतिपदा आज से प्रारंभ हुई है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ ही चैत नवरात्र की शुरुआत भी हो चुकी है। इस दौरान आपको बता दें कि दिल्ली में शोभा यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसे खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से हरी झंडी दिखाया गया। इस दौरान आपको बता दें कि हिंदू शेरनी के रूप में रेखा गुप्ता ने बड़ा बयान दिया और ये कहा कि 27 सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी की सत्ता वापस आई है और इसी के साथ ही राम राज्य की शुरुआत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से एक बयान दिया गया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि रमजान में राम और दिवाली में अली आता है, जिसके जरिए सौहार्द के रास्ते दिल्ली चली। हालांकि यह बयान कुछ लोगों को पसंद नहीं आया था, लेकिन अब जिस तरीके से हिंदू शेरनी के रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दहाड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, काफी ज्यादा उनकी जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग इसकी जम करके सराहना भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आज एक अलग प्रोग्राम के जरिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजस्थान दिवस के मौके पर तमाम जो राजस्थान के लोग दिल्ली में रहते हैं उनको बधाई भी दी और इस दौरान उन्होंने कहा कि कैसे राजस्थान दिल्ली में कंट्रीब्यूशन रखता है, यहां पर जिस तरीके से व्यापार बढ़ रहा है और इसमें राजस्थान के लोगों का जो एक अलग योगदान है उसे दिल्ली कभी नहीं भूल सकता और हम उन लोगों की भी सेवा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप भी देखिए कि आखिर ये जो हिंदू नववर्ष के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैसे दहाड़ मार करके ये कहा कि अब दिल्ली में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। आज का ये सुंदर दिन, ये सुंदर उत्सव, जब नवरात्रे का पहला दिन, मां की कृपा के ये 9 दिन आज से शुरू हुए हैं और वर्ष प्रतिपदा आज से प्रारंभ हुई है। हम सब हिंदुओं के लिए नववर्ष का पहला दिन, मैं हृदय की गहराई से आप सभी को हिंदू वर्ष के इस प्रतिपदा की बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और जब से ये आयोजन पीतमपुरा में हिंदू पर्व समन्वय समिति के द्वारा शुरू किया गया है, दिन प्रतिदिन इसकी अलग अमिट छाप जनता के दिलों पे छूट रही है। हर हिंदू साम्राज्य, हर हिंदू सम्राट हृदय इस दिन के शुभारंभ पर आनंदित हो, इस उत्सव में शामिल होता है और हमारे समाज के भी सभी प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी का, जो आज के इस उत्सव में हमारी विधानसभा में इस मंच पे उपस्थित हैं। इससे ये पता चलता है कि हिंदू नववर्ष के प्रति उनका सम्मान हम सबके सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आप सबके साथ इस उत्सव का हिस्सा बनके बहुत ही आनंद आ रहा है और इतनी तेज धूप होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में आप लोग यहाँ हैं। हृदय की गहराई से आपको बधाई और इतना विश्वास दिलाती हूँ कि 27 साल बाद जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो ये मानिए कि राम राज्य का शुभारंभ हुआ है।
जय श्री राम। और अब ये राज्य जैसे ये सूरज चमक रहा है इस प्रकार से चमके और ये रोशनी पूरी दिल्ली के हर व्यक्ति के जीवन में आकर के रोशन करे, खुशियों से भरे, समृद्धि से भरे। आज माँ के चरणों में यही मैं आराधना करती हूँ कि हे माँ, नवरात्रों का ये पहला दिन हम सबको ये ऊर्जा दे कि आने वाला समय इस पूरे वर्ष भर सभी के लिए प्रगति का साल हो, समृद्धि का साल हो, खुशहाली का साल हो। आप सबको ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आदरणीय बहन रेखा जी और अनिल जी और बंसल जी, भाई तिलक राम जी हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तिलक राम जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो मंच पे आए। भाई तिलक राम जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये हिंदू ब्रह्म समिति 10 साल से रेखा जी की देखरेख में ये सारा मनाती हुई आ रही है। इन्होंने हमारे को प्रोत्साहित किया। आज हम देख रहे हैं कि हमारे इस यात्रा के अंदर 22-24 बहन जी झांकियां हैं, 10 बहन है और 48 संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं और 55 आर जुड़ी हुई है। ये सब आपकी देखरेख में हो रहा है और आप जैसे हम प्रेरणा देते रहिए वैसे हम और बढ़ते रहेंगे। आपकी ये रिक्वेस्ट है कि आप समय समय पर हमारा उत्साह बढ़ाते रहे। जय श्री राम। भाई तिलक राम जी स्टेज पे अबे 14% होगी, उसके लिए रेखा जी, घनश्याम जी, भाई अनिल अग्रवाल जी, विनोद जी, तिलक राम जी, तिलक राम गुप्ता जी, भाई वासिया जी, विधायक कृपया वासिया जी कृपया रेलिंग से थोड़ा हट के खड़े हो, आदरणीय रेलिंग वासिया पे जी। जोड़ना अभी किशन वासिया जी से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन में आगे आए। किशन वासिया जी, हमारे सिग्नेचर कंपनी के डायरेक्टर श्री नरेश जी मित्तल भी किशन वासिया जी आ जाए। हाँ, नरेश जी आगे। भाई साहब का सहयोग है बहुत बड़ा। एक बार तिलक राम गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत। एक बार पगड़ी बजा साहब, पगड़ी पटका बनाकर बंद बजा जी स्वागत करेंगे। घनश्याम जी, विनोद सिंह जी, भाई तिलक राम गुप्ता जी का स्वागत करेंगे और दीप प्रज्वलन रेखा गुप्ता जी माननीय मुख्यमंत्री जोरदार तालियों से स्वागत करें एक बार। जय श्री राम, जय श्री राम। इंद्रो वृतश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ॐ भद्रं गणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनो वीर्यसेवै देवहितं यदायो। स्वस्ति स्वस्ति ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। पंडित लीला दर्दी शंख बजाएंगे। हरिओम हरिओम। नरेश मित्तल जी से निवेदन है कि रेखा जी का स्वागत करेंगे। सिग्नेचर के चलती रहे ये ज्योति नववर्ष की हमारी हम सभी को देते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, शुभकामनाएं। आज हमारे मध्य में हमारी दीदी रेखा गुप्ता जी आए हैं। बड़ा ही हमें हर्ष हो रहा है। ये हर्ष हमारा दिन दूनी रात चौगना बढ़ता रहे। नरेश मित्तल जी से निवेदन बहुत है। बहुत धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करें। मैडम वाइट आइए इसको।
झंडा दिखा दे। हाँ जी, मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार दिखाकर शोभा यात्रा की शुभारंभ करेंगे। ये देखिए पीछे मैडम, पीछे जय श्री राम, साथ में बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय शोभा यात्रा का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, जय जय श्री राम। ओम अनिल जी और घनश्याम गुप्ता जावेरी जी ध्वजा दिखाकर एक बारी बैंड द्वारा रेखा जी ने झंडी दिखाकर इस सारे की शुरुआत की है। बैंड वालों से निवेदन है एक बार जोरदार बैंड, क्लासिक बैंड भी एक बारी बजाए जोर से। क्लासिक बैंड भी जहाँ पर खड़ा हुआ वहाँ बजाए भाई। सभी बैंड वालों से, ऐसे वालों से मेरा अनुरोध कि बैंड बाजा बजाएं। नासिक बैंड दीदी जी का हार्दिक स्वागत है, भरत अरोड़ा जी हमारे बीच में, उनका भी हार्दिक स्वागत। कितनी भीड़ हो रही है, नासिक बैंड एक बार जोरदार अभिनंदन करें। बजाओ बजाओ बजाओ। और बैंड जोर से, बैंड की आवाज नहीं आ रही, पता नहीं लग रहा भाई। हेलो, नासिक बैंड कृपया आगे आगे आ जाए, सबसे आगे नासिक बैंड चलेगा। नासिक बैंड सबसे आगे स्टार्ट करें, शुरू करें नासिक शुरू बैंड। करें नासिक बैंड। नासिक बैंड अपना बात बैंड शुरू करें। सबसे आगे जो डीजे है, डीजे चालू करें। जो सबसे आगे डीजे है वो चालू करें। शोभा यात्रा में जो यात्रा चलने वाली है उसका संचालन हनुमान जी अभिषेक जी और पूजा करने वाले हैं। आप सभी शोभा यात्रा वाले बजाए बजाए नासिक बैंड निवेदन है कि हनुमान यादव जी का कहना माने। हनुमान यादव जी अपनी स्थिति ले गए। वहीं दूसरे कार्यक्रम की बात करें तो आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो दिल्ली मुख्यालय में किया गया बीजेपी के, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन तमाम लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने चुनाव के दौरान मदद की, प्रचार किया। और इसी के साथ ही उन्होंने राजस्थान दिवस के मौके पर भी तमाम जो राजस्थान के लोग दिल्ली में रहते हैं उनको शुभकामनाएं दी। इस दौरान जो लोग राजस्थान से आते हैं उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्वागत किया, सम्मान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को न सिर्फ पगड़ी पहनाई गई बल्कि उन्हें चुनरी भी उड़ाई गई और इसी के साथ ही तीर धनुष भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सौंपा गया। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा, सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे एसटी मोर्चा के प्रभारी सुरेंद्र जी, हमारे अध्यक्ष एसटी मोर्चा भाई सीएल मीना जी, पूरी टीम जो सशक्त रूप में मोर्चे का ये काम कर रही है और जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ पूरे चुनाव में इतनी मेहनत करी कि हर वर्ग को आपने जाकर छुआ और इस बड़ी जीत में आपका भी पूरा योगदान है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी अध्यक्ष जी भी बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे इस मोर्चे ने बहुत सुंदर काम किया और समाज के हर वर्ग को जोड़ते हुए आपने दिल्ली में एक नई शुरुआत की है। आज आप सबने मेरा अभिनंदन रखा है और कुछ डिमांड्स भी रखी है समाज के नाते। मैं आज आप सबको कहना चाहती हूं कि 27 साल बाद जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, उस सरकार का एक ही नियम है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो जितने समाज हम सबके साथ जुड़े हैं, आज मैं इस विषय को बार बार कहती हूँ कि दिल्ली में पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं, हर राज्य के लोग हैं, हर जाति जनजाति के लोग हैं। और दिल्ली का कल्चर यही है कि यहाँ पे ऐतिहासिक गौरव भी है और सांस्कृतिक धरोहर भी है, और दोनों का ये संगम ही दिल्ली है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में हमारे राजस्थान के भाई बहन यहाँ पे उपस्थित हैं। जब आपने मुझे गदा दी तो मुझे सालासर जी भगवान जी याद आए। जब तीर कमान दिया तो मुझे खाटू बाबा ध्यान आए। जब आपने चुनरी उठाई तो मुझे रानी सती दादी को नमस्कार किया, और जब आपने पगड़ी पहनाई तो मुझे लगा कि राजस्थान की जिस धरती से आप लोग आते हैं उसकी शौर्य की जो कहानियां हमारी वीरांगनाओं से जुड़ी है, चाहे वो रानी पद्मावती हो, चाहे हांडी रानी जी हो, और चाहे पन्नाधारी हो, ये पगड़ी उस सम्मान की देन है जो हमारी वहां की वीरांगनाओं ने महिलाओं के लिए एक तरफ चुनरी की लज्जा है और दूसरी तरफ पगड़ी की सज्जा है कि आप समाज के लिए वो गौरव प्रदान करती हैं कि जहां हाथ में तलवार लेके लड़ने का मौका आए तो लड़ने को भी तैयार हैं, और जहां पे अपनी गरिमा दिखाएं तो पल्ले से बाहर भी आप नहीं आते। दिल्ली में लाखों लोग राजस्थान की पृष्ठभूमि से आए हैं, और आज के नहीं, कोई 10 साल पहले, कोई 20 साल पहले, कोई 50 साल पहले यहाँ पर आके बसा। आज सबके इतना आने वाली जनरेशन बढ़ गई है कि इस जनरेशन के जन्म भी दिल्ली में है। ऐसे में दिल्ली को आपने अपने रंगों में रंगा है और आपके रंग में दिल्ली रंग गई है। मैं दिल्ली सरकार की ओर से राजस्थान के हमारे सभी भाई बहनों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ, और यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब ने जो स्वप्न दिल्ली में रह करके अपने परिवार के लालन पालन के लिए देखे हैं वो सारे पूरे होने चाहिए। और भाजपा की ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपकी सुख समृद्धि का पूरा ध्यान रखेगी, आपकी सुरक्षा, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, हर चीज के लिए कार्य करेगी, और दिल्ली के अभिनंग के रूप में आपको सरोकार करते हुए, सदैव आपका ध्यान रखते हुए सरकार काम करेगी। मेरी ओर से आप सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। अब तो गणगौर का त्योहार भी है भाई। गणगौर तो देखो भाई, शिव जी और पार्वती जी की पूजा का त्योहार है, और कहीं ना कहीं सामाजिक संबंध जो हमारे होते हैं उनको फिर से सहेजने और सजाने का ये भी काम है। हाँ, ये त्योहार है। आप सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, और आपने मुझे यहाँ अपने बीच में बुला करके जो सम्मान दिया, ये सम्मान मेरी ओर से भी सर्व समाज का सम्मान बरकरार रहे, मैं इसका हमेशा प्रयास करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार बयानबाजी कर रही हैं और ताबड़तोड़ एक्शन के साथ साथ हर प्रोग्राम में, हर इवेंट में वो जनता के बीच पहुंचती हैं, जनता से जनसंवाद करती हैं, तो ये चीजें, ये जो छवि है उनकी, वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है, और ऐसे में काफी ज्यादा संख्या में लोग उन्हें अपने प्रोग्राम में बुलाते भी हैं, और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन प्रोग्राम्स में हिस्सा भी लेती है। हालांकि जिस तरीके से हिंदू शेरनी के रूप में एक अलग पहचान जो है वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की देखने को मिल रही है, इससे जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि जब तक पिछले 10 से 11 सालों तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का शासन रहा, और इस तरीके के बड़े लेवल में कोई भी प्रोग्राम नहीं देखने को मिला जहां पर सनातन धर्म को लेकर के खुल करके अरविंद केजरीवाल या फिर आतिशी ने कोई बात कही हो, या फिर
किसी प्रोग्राम में हिस्सा लिया हो। और लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि जैसे ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई है, तो यहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ तौर से यह ऐलान कर दिया कि अब दिल्ली में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है और इससे दिल्ली और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा। दिल्ली का जो एक मिशन बना रखा है विकसित दिल्ली का, उस मिशन को भी हमें पूरा करना है और वो मिशन जो है वो राम राज्य के जरिए ही पूरा हो सकेगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार रही है, लगातार केजरीवाल पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप भी लगे हैं कि कैसे वो एक खास वर्ग को ध्यान में रख करके कानून बना रहे थे। और अगर हम चुनावों की बात करें तो चुनाव में भी बाकायदा जिस तरीके का उनका घोषणा पत्र सामने आया था, तो इस घोषणा पत्र में भी कई सारे ऐसे ऐलान थे जो कि एक खास समुदाय और एक खास वर्ग को ध्यान में रखते हुए किया गया था। लेकिन वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भले ही खोल करके हिंदुत्व की बात करती है, सनातन की बात करती है, लेकिन वो ये ऐसा नहीं करती कि तुष्टीकरण की राजनीति करे या फिर ध्रुवीकरण की राजनीति करे। और इसी वजह से तमाम स्टेट में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में ये बातें देखने को मिलती है। और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास करते हुए हमें आगे बढ़ना है और देश को 2047 तक एक विकसित देश बनाना है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।